जय श्री राम मित्रों। मैं भानु प्रकाश शर्मा अपने YouTube चैनल भानु पंडित जी ज्योतिष आचार्य में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पंचांग के बारे में बताया था। पंचांग में मैंने तिथि के बारे में बताया था कि तिथि का निर्माण कैसे होता है और तिथि क्षय क्या होता है, वृद्धि तिथि क्या होती है, उनका क्या फल होता है, यह सब मैंने बताया था। इसके आगे आज मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा और बिना नक्षत्रों के हम जन्म पत्रिका में सही फलादेश नहीं कर सकते हैं। नक्षत्रों का स्वभाव, उनके स्वामी, उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र हैं और ये इनके स्वामी हैं। ये नक्षत्र हैं और ये इनके स्वामी हैं। इनमें ही मैंने अलग से ये लाल रंग से अंडरलाइन कर दिया है। ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं। आपने सुना होगा कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, वो मैंने यहाँ पर अलग से भी लिख दिया है। तो मैं आपको बताऊं कि पहला नक्षत्र होता है अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। ये नक्षत्रों के स्वामी ये हैं। अश्वनी के अश्वनी कुमार, भरणी के काल, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के पितृ, मघा के पितृ, पूर्व फाल्गुन के भग, उत्तरा फाल्गुन के अर्यमा और हस्त नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य भगवान। चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के पवन, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के नैऋति, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतविशा के वरुण, पूर्व भाद्रपद के अजयपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहर्वदन्य और रेवती नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो पूषा होते हैं। 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र होता है, इसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं। ये 6 नक्षत्र मैंने अलग से लिखे हैं। ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं। यदि किसी बालक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो इनको उसको मूल पढ़ते हैं और हमें इनकी शांति कराना पड़ती है। पंचांग में इनकी विधि लिखी रहती है कि कितने दिन के मूल पड़े हैं। तो अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं। 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र की उपाधि दी गई है। अब मैं आपको इन नक्षत्रों का स्वभाव कैसा होता है, यदि किसी बालक ने अश्वनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उस बालक के अंदर कैसे गुण होंगे, यह सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति सुंदर, भाग्यवान, कुशल, मोटा, धनी और लोकप्रिय होता है। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति निरोगी, सत्यवादी, उत्तम विचारों वाला, दृढ़, सुखी और धनी होता है। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक कृपण, पीड़ित और दुखी न करने योग्य कर्म करने वाला होता है। इसी प्रकार चौथा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, इसके स्वामी ब्रह्मा हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी, कृतज्ञ, मेधावी, राजमान्य, वक्ता, सत्यवादी और सुंदर होता है। अगला नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति उत्पन्न जातक चंचल, चतुर, धैर्यवान और स्वार्थी, अहंकारी और परदेशी होता है। छठवां नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अहंकारी, बुद्धि, धूर्त और धन धान्य से हीन होता है। यह एक सामान्य फलादेश है नक्षत्र का। इसके अलावा और भी बातें देखना पड़ती है। इसके अलावा अगला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न जातक शांत, सुखी, भोगी, सुंदर, लोकप्रिय, पुत्र और मित्रादि से युक्त होता है। अगला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, धनी, पुत्र युक्त, पंडित, शांत, सुंदर और सुखी होता है। उसके बाद अगला नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी पितृ भगवान होते हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सभी प्रकार के भोजन करने वाला, क्रूर स्वभाव का होता है। धूर्त, दुष्ट और
ऐसे कार्य करने वाला होता है जो कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धन धान्य से संपन्न, माता पिता का भक्त, सेना व पुलिस में कार्यरत होता है और ऊंचे और उच्च पदों पर जो व्यक्ति आसीन होते हैं उनका मित्र होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अगला नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी भग होते हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्यावान, पशु व धन से युक्त होता है। स्त्रियों का प्रिय होता है, सुखी और विद्वानों द्वारा पूजित होता है। इसके बाद अगला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक जितेंद्रिय, शूरवीर और मृदुभाषी होता है। शस्त्र विद्या में निपुण, महावीर और जनप्रिय होता है। अगला नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य भगवान होते हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जो होता है वह झूठा होता है और मद्यपान करने वाला होता है। भाई बंधुओं से संबंध उसके अच्छे नहीं रहते हैं और उसकी प्रकृति चोर की भांति होती है, पर स्त्रीगामी होता है। इसके बाद अगला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के स्वामी विश्वकर्मा होते हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक पुत्र व पुत्री से और स्त्री से युक्त होता है, धनी और देवताओं का भक्त होता है। इसके बाद अगला नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक चतुर, धर्मात्मा, कृपण, लोकप्रिय, सुशील और देव भक्त होता है। अगला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के स्वामी शुक्रग्नि होते हैं और इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक लोभी, अभिमानी, निष्ठुर, झगड़ालू और वैश्यगामी होता है। इस नक्षत्र के द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि जातक का स्वभाव कैसा है। अनुराधा नक्षत्र, अगला नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र और इस नक्षत्र के स्वामी मित्र होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अपनी आजीविका के लिए जन्म स्थानों को छोड़कर बाहर चला जाता है। अपने भाई बंधुओं से उसको सहायता प्राप्त होती है, उद्यमी होता है और हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। इसके बाद अगला नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी इंद्र होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की गणना मूल नक्षत्रों में होती है। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है उसे मूल शांति अवश्य कराना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक प्रधान, कवि, दानी, पंडित, धर्मात्मा और शूद्रों द्वारा पूजित होता है। अगला नक्षत्र है मूल नक्षत्र। इस नक्षत्र की गणना भी मूल नक्षत्रों में होती है, इसकी भी मूल शांति कराना चाहिए। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सुखी, धन, वाहन से युक्त, हिंसक और बलवान, स्थिर, अर्थ कमाने वाला और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। अगला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जो होता है वह शरणार्थी होता है, भाग्यवान होता है, जनप्रिय और हर कार्य में दक्ष होता है, माता पिता का भक्त होता है। अगला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उत्पन्न जातक अनेक मित्रों वाला होता है, हष्टपुष्ट शरीर वाला होता है और विजयी, सुखी, वीर और विनय स्वभाव का होता है। अगला नक्षत्र होता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक कृतज्ञ, सुंदर, दाता, सर्वगुण संपन्न, धनवान और बहुत संतान से युक्त होता है। अगला जो नक्षत्र होता है वह धनिष्ठा नक्षत्र होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक संगीत से बड़ा प्रेम करता है, बंधुओं द्वारा सम्मानित होता है, स्वर्ण, मोती आदि आभूषणों से शोभित होता है और इसमें एक नेता के गुण होते हैं। अगला नक्षत्र होता है शतविषा नक्षत्र। शतविषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कृपण, धनी और परस्त्रीगामी होता है और विदेश में रहने की इच्छा करने वाला होता है। इसके बाद अगला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है उस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अच्छा वक्ता, सुखी और संतान से युक्त होता है, अधिक सोने वाला होता है, समय का अपव्यय वह करता है। इसके बाद अगला नक्षत्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक गौर वर्ण का, बली, धर्मात्मा, शत्रु को जीतने वाला, देवतुल्य और साहसी होता है। अगला नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक पवित्र कार्य करने वाला, निपुण, साधु, बहादुर और धन धान्य से युक्त होता है। अगला नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र की चतुर्थ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो होता है उस नक्षत्र के चतुर्थ चरण की अंतिम 5 घटी
और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की 4 घटी, इन सबको मिलाकर 19 घटी होती हैं और इनके द्वारा एक अलग से नक्षत्र का निर्माण होता है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। इसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सुंदर, विनय स्वभाव का, देवभक्त और स्पष्ट वक्ता और कुल श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको 27 नक्षत्रों की जानकारी दी। इन 27 नक्षत्रों में 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। यदि किसी बालक का जन्म इन नक्षत्र में होता है तो उसे मूल शांति अवश्य कराना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। जय श्री राम।